सौ बात की एक बात यह कि पब्लिक ये समझ ही नहीं पा रही कि इंडिगो के हवाई जहाज अचानक कहां गायब हो गए। हवाई जहाज गायब हो गए या पायलट कम पड़ गए या चालक दल के लोग कम पड़ गए। ये हुआ क्या है? सैकड़ों फ्लाइट कैसे कैंसिल हो गई हैं? सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल हो गई, लेट हो गई। अब कह रहे हैं कि विमानों पर नजर रखने वाली सरकार की एजेंसी डीजीसीए ने इंडिगो की सारी मांगें मान ली हैं, तो कुछ दिनों में चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन मांगे मान ली हैं का क्या मतलब? हड़ताल चल रही थी क्या? हो क्या रहा था पब्लिक को समझ ही नहीं आ रहा। फिर बताया जा रहा है कि चालक दल को आराम देने के लिए नए नियम आए थे, उससे लोग कम पड़ गए, तो वो नियम अभी इंडिगो के लिए लागू नहीं होंगे। सरकार ने कुछ दिन की राहत दे दी है ताकि एयरलाइन अपनी तैयारी कर ले। मतलब क्या कंपनी को तैयारी करने का टाइम नहीं दिया था और ऐसे ही नियम लागू हो गए थे? एयरलाइन कंपनियों से बात करके नियम लागू नहीं हुए थे क्या? और अगर ऐसा है तो इंडिगो को ही प्रॉब्लम क्यों आई है? ऐसे इतने सारे सवाल हैं जिनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। लोग कह रहे हैं उन बेचारे कर्मचारियों को क्यों गाली दे रहे हो जो एयरपोर्ट पर डेस्क पर बैठे हैं, काउंटर पर बैठे हैं और घंटों घंटों लोगों की फ्लाइट नहीं उड़ रही, तो लोग उनके पास जा रहे हैं जवाब लेने, कह रहे हैं उनकी क्या गलती अगर कंपनी ने तैयारी नहीं की थी तो। लेकिन फिर पब्लिक कहां जाए? कंपनी वाले आ ही नहीं रहे, पब्लिक किसको बोले? पब्लिक के लिए तो वही कंपनी है ना जो काउंटर पर बैठा है, पब्लिक तो उसी को बोलेगी। बाकायदा टिकट लेकर आए ना लोग, तो उनको जवाब देने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो उसी को तो बोलेंगे जो इंडिगो के काउंटर पर बैठी होगी या बैठा होगा। तो यह हुआ क्या है, यह समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू हुई इस बात से कि कहीं भारत में प्लेन चलाने वाला चालक दल यानी पायलट और क्रू के जो दूसरे लोग होते हैं, उनसे इतना ज्यादा काम तो नहीं लिया जा रहा कि वो इतना ज्यादा थक रहे हों कि कहीं प्लेन चलाना खतरनाक हो जाए। सोचिए कोई अगर सड़क पर भी 12 घंटे बिना रुके गाड़ी चलाए तो क्या होगा? आंखों में थकान हो जाती है, शरीर थक जाता है। वैसे ही पायलट और कैबिन क्रू को भी थकान होती है। अगर वो थकी हुई हालत में उड़ान भरें तो हादसा होने का खतरा रहता है। यहां से मामला शुरू हुआ। इसलिए इसको लेकर दुनिया भर में एविएशन के नियम भी हैं। इनको कहते हैं FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। यानी नाम से ही क्लियर है कि एक टाइम लिमिट होती है ड्यूटी की। भारत में यह तय करता है DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यह सरकार का विभाग है, यह तय करता है। तो पहले नियम क्या थे कि पायलट लोगों को, जो पायलट जो थे, इनको हफ्ते में 36 घंटे आराम देना जरूरी था। और रात में उड़ान भरने और लैंड करने में ज्यादा थकान होती है, तो उसके भी नियम थे। रात में 6 बार से ज्यादा लैंड नहीं करवा सकते थे, लेकिन 6 बार करवा सकते थे। और रात का मतलब था रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक। लेकिन 2020-21 में यानी 5 साल पहले पायलटों ने शिकायत की, उनकी यूनियन ने शिकायत की कि थकान बढ़ रही है और इससे सुरक्षा खतरे में है। डीजीसीए ने देखा कि बाकी दुनिया में क्या नियम है, दूसरे देशों में क्या नियम है, फिर उस हिसाब से नए नियम बनाए। नए नियम क्या है कि हफ्ते में आराम के घंटे 36 नहीं 48 होंगे और 48 घंटे एक साथ दिए जाएंगे ताकि पायलट एकदम तरोताजा होकर ड्यूटी पर लौटें। रात को सिर्फ 2 बार ही लैंड करने की इजाजत होगी, 6 बार नहीं एक पायलट को। और रात मानी जाएगी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। और 2 से ज्यादा लगातार नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और छुट्टियों को लेकर भी नियम बदल दिए गए। तो मोटे तौर पर यह बदलाव किए गए। यह तय किया गया 2 साल पहले। और एयरलाइन कंपनियों को जैसे ही बताया गया तो पायलट तो खुश हो गए, लेकिन एयरलाइन कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए कि इतने लोग कहां हैं जो सबको ऐसे आराम देते फिरें। उन्होंने कहा इससे तो खर्चे बढ़ जाएंगे, टिकटें महंगी हो जाएंगी और देश में इतने पायलट ही नहीं है, वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत कुछ कहा। पायलट यूनियन का कहना था कि सारी एयरलाइन कंपनियों का जो हाल हो गया है, उसके बाद 2 ही बड़ी एयरलाइन बची हैं, इंडिगो और एयर इंडिया। उसमें भी इंडिगो सबसे बड़ी है, इतनी बड़ी है कि बाकी सब कंपनियां मिलाकर भी उतनी फ्लाइट नहीं चलाती जितनी इंडिगो चलाती है। उनका मानना था कि ये तो कर्मचारियों को पूरा चूस लेना चाहती हैं और इंडिगो को पता है कि अभी के हालात में इंडिगो के बिना भारत में विमान सेवा ही डामाडोल हो जाएगी, इसलिए ये नए नियम नहीं मान रही। ये पायलट यूनियन का कहना था। ये 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है। लेकिन फिर सुरक्षा को लेकर कई चिंताएं जताई गई कि एयरलाइन को देखें या यात्रियों की सुरक्षा को देखें। खैर करते करते जनवरी 2024 में यानी पिछले साल सरकार ने क्लियर कर दिया कि पायलटों को तो आराम देना ही पड़ेगा। यात्रियों को लेकर ये रिस्क नहीं उठा सकते कि थके हुए लोग प्लेन उड़ा रहे हों। तो एयरलाइन कंपनियों को जनवरी में कह दिया गया, पिछले साल जनवरी में, कि नियम तो लाए जाएंगे, आप तैयारी कर लो।
और लोग नए लेने हैं तो लोग ले लो, उड़ान कम करनी है तो वो सब आप देख लो, लेकिन नियम तो नए लागू होंगे। पिछले साल जनवरी में ये एयरलाइन कंपनियों को बताया गया और फिर पिछले साल मई में, यानी मई 2024 में नया आदेश सरकार ने बाकायदा जारी कर दिया। पायलट यूनियन का कहना है कि इंडिगो ने फिर भी कुछ कदम नहीं उठाए, क्योंकि उसको लगता था कि वो सरकार पर दबाव डालकर पुराने नियमों को वापस लागू करवा लेगी। जबकि पिछले साल मई में आदेश भी जारी हो गया और आदेश में भी कहा गया कि जून से नियम लागू होंगे, जून 2024 से, यानी पिछले साल की जून से। लेकिन एयरलाइन कंपनियों ने फिर दलीलें दी कि इससे तो कई फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेंगी। और इंडिगो का कहना था कि वो 2200 से ज्यादा उड़ानें चलाती है रोज की और बहुत सारी फ्लाइटें रात को लैंड होती हैं, तो रात की लैंडिंग में लिमिट लग जाएगी तो फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतने तो लोग ही नहीं है हमारे पास। तो नियम लागू नहीं हो पाए। सरकार कहती रही नियम लागू करने हैं, एयरलाइन कहती रही नहीं हो सकते। सरकार कहती रही तैयारी तो शुरू करो। बाकी एयरलाइनों ने उस हिसाब से प्लानिंग भी शुरू कर दी, ऐसा बता रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है। लेकिन इंडिगो के सामने इंडिगो के मुकाबले उनकी उड़ानें बहुत कम थी दूसरी एयरलाइनों की। इंडिगो की 2000 से ज्यादा उड़ानें हैं, एयर इंडिया के पास लगभग उससे आधी हैं, और इन दोनों के अलावा तो बाकी सारी एयरलाइन देश में बहुत ही छोटी रह गई हैं। तो इंडिगो के पास जो लगभग 6000 पायलट थे, उसके अलावा उसको 1,500 और रखने थे नौकरी पर। लेकिन ये नए नियम की गेंद कभी इस पाले में जाती रही, कभी उस पाले में जाती रही। आखिर मामला हाईकोर्ट में ही पहुंच गया। करते करते 2025 आ गया। अप्रैल 2025 में इस साल हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि नियम 2 चरणों में लागू करो, लेकिन नियम लागू तो करने पड़ेंगे। पहला चरण क्या लागू हुआ? 1 जुलाई से लागू हुआ 2025 से। इसमें आराम का समय बढ़ा दिया गया। दूसरा चरण 1 नवंबर से लागू हुआ 2025 से। इसमें रात की उड़ानों पर सख्ती बढ़ा दी गई। 2 चरण भी इसलिए रखे गए क्योंकि एयरलाइन कंपनियों को तैयारी का समय चाहिए था। वैसे तो 2 साल से मामला चल रहा था, लेकिन फिर भी उनको समय चाहिए था, तो उनको जुलाई से नवंबर तक पूरे 4 महीने का और टाइम दिया गया। याद रखिए, ये नियम 2023 से चर्चा में थे। एयरलाइन कंपनियों को 2023 से चेतावनी मिल रही थी। डीजीसीए ने बार बार कहा कि स्टाफ बढ़ाओ, रोस्टर यानी ड्यूटी शेड्यूल बदलो। इंडिगो को खास तौर पर निर्देश दिए गए। यानी कुल मिलाकर तैयारी के लिए 2 साल से ज्यादा का समय था। 2023 से 2025 के नवंबर तक का समय था। लेकिन शायद एयरलाइन कंपनियां मानकर बैठी थी कि ये तो हिंदुस्तान है, यहां लास्ट डेट का मतलब लास्ट डेट थोड़ा ही होता है, डेट एक्सटेंड करवा लेंगे। और इंडिगो को लगता होगा कि हर 10 में 6 उड़ानें तो उसकी हैं, हर 10 में 6 उड़ानें इंडिगो की हैं, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अन्य एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया ने इससे थोड़ा बेहतर प्लानिंग की, इसलिए शायद वो कम प्रभावित हुई। तो जैसे ही नए नियमों का दूसरा चरण लागू हुआ, यानी रात में लैंडिंग की लिमिट लग गई, तो एकदम संकट खड़ा हो गया इंडिगो के सामने। आराम के घंटे पहले से ही बढ़ा दिए गए थे, जुलाई से। इंडिगो की रात की फ्लाइटें, जो उसके नेटवर्क का बड़ा हिस्सा है, वो पहले प्रभावित हुई। वो प्रभावित हुई तो पायलट और क्रू कम पड़ना शुरू हो गए पिछले कुछ हफ्तों से, क्योंकि नए नियम की वजह से ड्यूटी के घंटे पहले ही कट गए थे। नतीजा क्या हुआ? चेन रिएक्शन हो गया। एक फ्लाइट लेट तो अगली प्रभावित, फिर कैंसिल, अगली कैंसिल तो वहां प्लेन नहीं पहुंचा, आगे का शेड्यूल गड़बड़ हो गया। ऐसे करते करते 100 फ्लाइटें कैंसिल हुई, 200 फ्लाइटें कैंसिल हुई, 300 हुई, 400 हुई, 500 हुई, 1000 कैंसिल हो गई। नवंबर में भी 1000 से ज्यादा कैंसिल हुई थी। दिसंबर के तो शुरू होते ही 2-4 दिन में ही कुल मिलाकर हजारों कैंसिल हो गई। हजारों लोग फंस गए सब जगह। चेन्नई में लोग चिल्लाए, बेंगलोर में सामान ढूंढ रहे हैं, मुंबई में कतारें लगी हैं, दिल्ली में फंसे हैं, टिकट रिफंड नहीं हो रहा, होटल, खाना, सब कुछ सब पूरा बिखर गया। बाकी एयरलाइनों की टिकट 3-4 गुना महंगी हो गई, 10 गुना रेट हो गए। पायलट यूनियन का कहना है कि इंडिगो ने जानबूझकर यह होने दिया ताकि क्राइसिस खड़ा हो जाए। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर किया गया क्राइसिस, कि यह क्राइसिस खड़ा हो जाए और सरकार को मजबूर होना पड़ जाए कि नियम वापस ले लिए जाएं और उसको नए लोग नहीं रखने पड़े नौकरी पर। लेकिन जब संकट बिल्कुल फूट ही पड़ा तो इंडिगो ने कहा कि फरवरी तक का टाइम दे दो। अब 2 साल से चल रहा है, फिर कहा ने फरवरी तक का टाइम दे दो। सरकार ने फरवरी तक का उस तरह से टाइम तो नहीं दिया है, सरकार कह रही है पूरी मॉनिटरिंग होगी, लेकिन फिलहाल इंडिगो को कह दिया है कि जल्दी से अपना सिस्टम ठीक करो, तब तक अभी ये नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन ये मॉनिटर होगा। क्योंकि इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया, सरकार ने जांच बैठा दी है कि ये हुआ क्या है, हालत ऐसी कैसे हो गई। पायलट यूनियन की दलील है कि यह सरकार से डील निकालने के चक्कर में यात्रियों को सूली पर चढ़ा दिया गया। इंडिगो का कहना है कई दिक्कतें आ गई, ऑपरेशनल दिक्कतें आ गई, जिनका कंपनी अनुमान नहीं लगा पाई। कैसे नहीं लगा पा भाई अनुमान? आप प्लेन उड़ा रहे हो, आपसे यही अनुमान नहीं लगा? आप प्लेन कैसे उड़ाते हो?
इधर से उधर जा रहे हो, आपको अनुमान ही नहीं लग रहा कैसे रोस्टर हो जाएगा। खैर वो सब तो जांच हो जाएगी, लेकिन टाइम तो 2 साल का था ना। तो ये तो पब्लिक को पता रहे, ये इतने दिन से चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अचानक से नियम आया और इनके पास पायलट नहीं है। ये जो आदत बन गई है ना, ये भारतीयों की, हम भारतीयों सबकी आदत बन गई कि लास्ट डेट का कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट डेट तो हमेशा आगे बढ़ जाती है। इस आदत को खत्म करने के लिए एक बार हथौड़ा चलाना ही पड़ेगा इस देश में। यात्री तो बेवजह पिस गए ना इस चक्कर में। इस बार जरा वो लोग भी तो पीछे जाएं जो ये मानकर चलते हैं कि पब्लिक की आफत से सरकार पर दबाव डाल लेंगे और लास्ट डेट की डेडलाइन का क्या है, वो तो आगे ही बढ़ जाएगी। डेडलाइन का मतलब क्या होता है? डेडलाइन का मतलब होता है डेडलाइन, मतलब लाइन आने तक नहीं किया तो आप डेडलाइन। 100 बात की एक बात।